Recording in progress. चलो सो गुड इवनिंग एवरीवन। आफ्टर गैप ऑफ 3 to 4 days टेस्ट की वजह से लेक्चर भी नहीं हो रहे थे और उसके बाद में जो है हम पहले का जो पार्ट है वही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबको याद होगा ही कि हम यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एंड लास्ट पार्ट में जो है हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट स्प्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना। तो स्प्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में हमने जो है इक्विलिब्रियम की केस में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का डिस्कशन किया था। और आई थिंक हम एक्सेलरेटेड मोशन इन्वॉल्विंग स्प्रिंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम का डिस्कशन शुरू ही कर रहे थे, लेकिन कवरेज की वजह से लास्ट लेक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था और उसके बाद में जो है वो टेस्ट शेड्यूल की वजह से हमने लेक्चर कंडक्ट नहीं किए थे। ठीक है, सो आज से अपन अगेन डिस्कशन शुरू करते हैं सेम कंसेप्ट का। सबको याद होगा कि होता क्या है कि अगर ब्लॉक्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो वहां पे अपन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करते थे। उसी की जगह पे अगर दो ब्लॉक्स को स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है तो हम वहां पे टेंशन इन द स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस करते थे। एंड जब वहां पे स्प्रिंग आती है तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग अगेन रिप्लेस्ड बाय, बोलो किससे रिप्लेस होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज के एक्स से। ठीक है, तो उससे रिलेटेड फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, देन रिस्टोरिंग फोर्स में जो के आता है उसका मतलब क्या है, यूनिट क्या है, एंड उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सारा पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको दिया है कि फॉर एग्जाम्पल एक अरेंजमेंट आपको दी है और उस अरेंजमेंट में बोला है कि इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर दो ब्लॉक्स हमने प्लेस किए विच आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। ऐसे दो ब्लॉक्स है, यस, 5 kg एंड 15 kg, एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग। और आपको बोला है कि ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया है के एज 100 Nm/मीटर। तो उस केस में अगर आपको बोला गया है कि अगर ये कॉम्बिनेशन जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर, अगर ये इक्विलिब्रियम में है और इस इक्विलिब्रियम की केस में हमने दोनों ब्लॉक को कोई भी डिस्प्लेस यहाँ पे नहीं किया है, मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, तो उस केस में स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है वो कितना होगा। चलो ओरली सॉल्व करो। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, नो? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो स्प्रिंग कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, एंड फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्प्रिंग को डिस्प्लेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं रहेगा। यानी यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू बन जाएगी जीरो। अगर सेम सिचुएशन में आपको बोला है कि अगर बोथ ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड विथ 2 मीटर इन सेम डायरेक्शन, उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा ये आपको पूछा गया है। ठीक है, अगर दोनों ब्लॉक को सर वो विजिबल नहीं। एक मिनट ना, इफ बोथ ब्लॉक्स, अभी है विजिबल, ओके, बोथ ब्लॉक्स यस सर। आर डिस्प्लेस विथ 2 मीटर इन सेम डायरेक्शन, तो उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो करो कैलकुलेट। श्रवण आंसर आ गया है 200। ओके, वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो, कमेंट फास्ट। अभी विजिबल है ना पूरा? ओके, यस, नो?
सॉल्व कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? देवेश, तेजस, ओके, अगेन 200। चलो, बेसिकली कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से फिर से पढ़ो। दोनों ब्लॉक्स डिस्प्लेस हो रहे 2 मीटर से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे? इन द सेम डायरेक्शन। सबका आंसर 200 है, लेकिन अगर मुझे बोलो कि अगर वहां पे दोनों भी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर से होगा, तो स्प्रिंग में कुछ कॉम्प्रेशन या फिर एक्सपांशन होगा या नहीं होगा? यस नो? होगा क्या? नो। नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या होगा कि एज 0। both blocks are moving in same direction, इसलिए ब्लॉक का तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन हम जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं वो होता है स्प्रिंग का। वो तो होगा ही नहीं, स्प्रिंग जितनी है उतनी रहेगी। उठा के यहाँ पे रख दिया या फिर यहाँ पे रख दिया, ऐसे किया। तो उस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब अगेन रिस्टोरिंग फोर्स विल बिकम, कितना होगा रिस्टोरिंग फोर्स? 0। 0। ठीक है, अभी सेम कंडीशन है देखो, मतलब फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम थी, सेकंड कंडीशन में उसको हमने इक्वल डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया था। अब की केस में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पे ऐड करने वाला हूं, और वहां पे मैं ये बस सेम की जगह पे अपोजिट ये वर्ड ऐड करूंगा, तो क्या होगा? यस नो? कुछ चेंज होगा या सेम रहेगा? विल इट बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। ओके, डिफरेंट। तो मतलब रिस्टोरिंग फोर्स होगा या नहीं होगा? यस। चलो करो कैलकुलेट, फिर कितना होगा? सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ना, अभी जो सेम लिखा था मैंने उसकी जगह पे बस अपोजिट लिख दिया, तो उस केस में आपको फाइंड करना है रिस्टोरिंग फोर्स होगा या नहीं होगा, एंड अगर होगा तो कितना होगा। कर सकते हैं? यस नो? सेम ये जो केस है यहाँ पे, वही केस में रिपीट कर रहा हूँ, बस उसमें एक एडिशनल वर्ड है, ये सेम उसकी जगह पे मैं अपोजिट लेके आ रहा हूँ। ये सेम था, उसकी जगह पे आएगा अपोजिट। तो रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा या नहीं रहेगा, पहले बोलो। यस नो? एंड होगा तो कितना होगा? ऋषिकेश क्लियर है अब? इतना टाइम क्यों लग रहा है सनी, कीर्ति, देवेश? यस, वेरी गुड, आगे आंसर देखो। कंडीशन क्या है कि जो ब्लॉक्स हमने पहले रखे थे, फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे था, सेकंड ब्लॉक यहाँ पे था, इनके इन बिटवीन स्प्रिंग थी। उस कंडीशन से अब बोला गया है कि ये ब्लॉक गया इधर बाय 2 मीटर, ये ब्लॉक गया इधर बाय 2 मीटर, यानी ये जो स्प्रिंग है वो कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रही है? दोनों 4 ब्लॉक मीटर। दोनों तरफ खींच रहे हैं, मतलब स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना हो रहा है? कितना है? 4 मीटर। 4 मीटर। एंड अगर ये 4 मीटर हो रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू K इंटू एक्स। के दिया था 100, सो इट विल बी 100 इंटू 4, सो इट विल बी 400 न्यूटन पर मीटर। This will be the restoring force in this case. Clear? यस सर। अब यहाँ पे
बेसिकली कंडीशन तो समझ में आ गई होगी कि जब तक स्प्रिंग एक्सटेंड नहीं होगी तब तक जो है स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे एक्ट नहीं होगा एंड हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी उसको भी कंसिडर कर रहे हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर स्प्रिंग इक्विलिब्रियम से हम डिस्टर्ब करते हैं तब की केस में क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपको आगे बोला है कि ऐसे दो ब्लॉक्स है, एक का मास है 30 kg, दूसरे का मास है 70 kg, और इसको अपन खींच रहे हैं बाय द फोर्स ऑफ 800 न्यूटन इफ दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। अगर इसमें ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और बोला है आपको ए इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एंड ये फोर्स जो है वो अप्लाई करने के बाद दोनों भी ब्लॉक्स, ये सिस्टम जो है वो मोशन में सेट हो रही है, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बी आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर है क्वेश्चन? यस, नो? यस, चो करो सॉल्व। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, दोनों भी बॉडी है मोशन में एंड उनकी मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन यहाँ पे डिफरेंट होने वाला है। एक एक्सेलरेशन आपको गिवन है एंड एक आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो हमारी रेगुलर प्रोसेस थी वही अप्लाई करके यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह की सिचुएशन में हम ड्रॉ करेंगे FBD. एफबीडी। वेरी गुड, फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ करते फॉर ए, क्योंकि ए के बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन है। तो ए की केस में अगर देखेंगे तो बेसिकली जो बॉडी यहाँ पे है उसको इधर खींचने वाला ये स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, या फिर उसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो रहेगा। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो मैं वहां पे एफ लिखता, के एक्स लिखता, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो सिंपल हम स्प्रिंग का जो टेंशन होता है उसी तरह का टेंशन कंसिडर करते, इसलिए मैंने टी लिख दिया। आप उसको रिस्टोरिंग फोर्स लिखो या फिर के एक्स लिखो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इधर फोर्स एक्ट हो रहा है के एक्स, जिसको हम एफ कंसिडर करते हैं। इसको छोड़ के और कोई फोर्स है क्या बॉडी ए के ऊपर? ध्यान से देखो, ए के ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? एस, नो? स्प्रिंग उसको खींच रही है, उसको छोड़ के यहाँ पे दूसरा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। अब एफ बी डी ड्रॉ करने के बाद हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ बी डी आ गई मतलब इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगा देखो, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसको छोड़ के कोई फोर्स है या नहीं है। नहीं. नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर के एक्स एक्ट हो रहा है तो उसी के डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट भी हो रही है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स है, इसलिए हमारा इक्वेशन बनेगा F इज इक्वल्स टू ma। अब ये F कौन है? स्प्रिंग का फोर्स है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको F सफिक्स s लिख देता हूं फॉर स्प्रिंग। तो इसका मतलब F सफिक्स s इक्वल्स टू ma, ये बन गया इक्वेशन फॉर बॉडी A। अब इसमें से हमें मालूम क्या है, हमें बॉडी A का मास मालूम है, कितना है? 30 kg। उसके बाद एक्सेलरेशन भी आपको दिया है, कितना एक्सेलरेशन? 20. तो 30 इंटू 20 बना 600. 600। यानी कि जो स्प्रिंग बॉडी ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने वाली है उसकी वैल्यू आ गई 600 न्यूटन। लेकिन स्प्रिंग के मास से रिलेटेड कोई भी पार्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब हमें स्प्रिंग को मासलेस लेना पड़ेगा। एंड अगर स्प्रिंग मासलेस है तो जो फोर्स एक्ट होगा, जो टेंशन डेवलप होगा, दैट विल बी यूनिफॉर्म। यानी कि सेम पार्ट अगर अपन रिपीट करेंगे फॉर बॉडी बी, तो बॉडी बी की एफ बी डी ड्रॉ करने के बाद हमें अगेन समझ में आएगा कि वहां पे होता क्या है, कि बेसिकली अगेन जो फोर्स है 800 न्यूटन हमने एक्ट किया था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो फोर्स रहेगा स्प्रिंग का उसको खींचेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से सेकंड पार्ट में एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बी। अब बी की केस अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो बी को, क्या हो रहा है बी के साथ।
बी के साथ हो ये रहा है कि उसको इधर खींचने वाला फोर्स है 800 न्यूटन, इसको छोड़ के और कोई फोर्स है क्या बी के ऊपर एक्ट होने वाला? यस नो? यस सर। हाँ सर। ओके, कौन सा फोर्स है? वो 600 न्यूटन। स्प्रिंग का 600 न्यूटन, तो उसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। एंड अगेन बॉडी इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज एक्सेलरेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए। क्लियर श्रवण? यस सर। ओके, तो अब इससे इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा 800 माइनस 600 इज इक्वल्स टू एम ए। अब 800 माइनस 600 यानी ये बन गया 200। मास कितना दिया था इसका? 70 kg, तो ये बना 70 इंटू ए। तो 0 0 कैंसिल करेंगे, तो ब्लॉक बी के लिए एक्सेलरेशन आ गया 20/7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। है क्लियर? यस सर। ठीक है। अभी सिमिलर पार्ट का अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बाद में हमें वेइंग मशीन को भी देखना है, तब तक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेसिकली एक स्प्रिंग है और उसको हमने कनेक्ट किया है एक रिजिड सपोर्ट को, और कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है एक पुली का। अब पुली मतलब क्या होता है वो हमने पहले देख लिया है, आगे पुली से रिलेटेड हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम भी देखने हैं। अब यहाँ पे पुली का यूज करके हम जो है बीच में एक स्प्रिंग कनेक्ट कर रहे हैं, एंड इस तरह से ये जो मास है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और इसका मास आपको दिया है 20 kg। और इस पर्टिकुलर केस में आपको बोला गया है कि अगर ये स्प्रिंग है उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है, तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग है उसमें कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलो, तो डायग्राम क्लियर हो रही है सबको? क्या दिया है डायग्राम में? सर वो विजिबल नहीं सर, 20 kg के बाद में क्या लिखा? सब कुछ विजिबल है बेटा, इट इज इन फ्रंट ऑफ मी, यू कैन सी इट ऑन मोबाइल ऑल्सो। ओके, तो आई थिंक क्लाउडी इन्वायरमेंट है तो नेटवर्क इशू पहले था, लेकिन अभी क्लियर हो गया हमारा, तो आपका नेटवर्क इशू होगा। चलो, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? सर वो मुझे भी अच्छे से वैल्यूज नहीं दिख रहे। यस, यस सर। ठीक है, आप देखो, वेट करो थोड़ा सा। हाँ, के वो 50 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि नहीं क्लियर हुआ तो मैं वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है, आई एम चेकिंग इट ऑन मोबाइल, आई नो इशू है नेटवर्क के। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हुआ तो मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, लेकिन अभी क्लियर है तो आप थोड़ा सा वेट करो, जिनको क्लियर है देखो, बाकी अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा, थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है बेटा। ठीक है, चलो सनी, यू आर गेटिंग आंसर, ओके, वेरी गुड। तो बेसिकली क्या होता है, देखो जो डायग्राम यहाँ पे दिख रही है, पहले हम उसकी ड्रॉ कर लेंगे एफबीडी। अब एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो 20 kg वाला ब्लॉक है, इसका वेट mg जाएगा पहले वर्टिकली डाउनवर्ड एज यूजुअल। देन ये जो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, यहाँ के टेंशन को मैं बोलता हूँ टी नॉट, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की केस है, तो ये टी नॉट बन जाएगा mg। यहाँ तक क्लियर है? यस नो? हमने पूरी एफबीडी नहीं ड्रॉ की है, यस बस सर। इतने से ब्लॉक के लिए की है। ओके, लेकिन यहाँ पे इतनी एफबीडी ड्रॉ करके क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये पुली की सिचुएशन अगर देखेंगे तो पुली की केस में क्या हो रहा है, देखो कि अगर ये पुली सेपरेट ड्रॉ करेंगे तो ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है टी नॉट, जो हमने अभी एक्ट किया, एंड दोनों साइड में जो है वो टेंशन इंड्यूस्ड होगा, कौन सा होगा हमें मालूम नहीं है, बस ये इक्वल होगा दोनों साइड में, क्योंकि दोनों जो है इक्वल लेंथ के सपोर्ट के ऊपर कनेक्टेड है, इसलिए हमने उसको टी बोल दिया है। ठीक है, तो ये सेकंड केस के लिए एफबीडी अगर देखेंगे तो इससे इक्वेशन हमें मिलेगा कि 2 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी नॉट। ये पुली का इक्वेशन कैसे आ गया, इसको देख लो तो आपका क्वेश्चन समझ में आएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी नॉट बना, इसका मतलब टी को अपन बोल सकते हैं कि टी नॉट बाई 2 हो गया। बट यहाँ पे अगर देखेंगे कि इस स्प्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स रहता है, दैट इज के एक्स। यस नो? जो स्प्रिंग में टेंशन डेवलप होता है दैट इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए
उसी टेंशन को हम जो है के एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन में एक्स क्यों इंट्रोड्यूस हो गया, यानी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। क्लियर? यस नो? क्या करना है हमें, बस जो टी था उसको रिप्लेस करना है बाय के एक्स इस इक्वेशन में। क्लियर सर। तो के तो आपको दिया था क्वेश्चन में, एम भी दिया है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? सनी का आ गया था आंसर, चलो बाकी लोग भी ट्राई करो। mg/2k। एम जी अपॉन 2k नहीं, वैल्यू गिवन है आपको, उसकी वैल्यू पुट करके आंसर चाहिए बेटा। चलो क्या आ रहा है आंसर? 2 4। देखो कंडीशन क्या है कि t इक्वल्स टू आ गया था टी नॉट बाई टू, बट t को रिप्लेस करना है के एक्स से, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं k इंटू एक्स इक्वल्स टू टी नॉट बाई टू। बट टी नॉट को हमने यहाँ पे एम जी बोला था, मास कितना दिया आपको 20 kg, तो ये टी नॉट बनेगा 200 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स, के दिया है आपको 50, तो ये बनेगा 50 इंटू एक्स, तो ये 150 यानी x विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग इन दिस केस विल बी 2 मीटर। कीर्ति 4 कैसे आ गया, एक बार चेक करो बेटा। सनी कीर्ति 2 2 है, सनी का आ गया बाद में 2, ओके। चलो कीर्ति क्लियर? ओके चलो, तो इस तरह से अगर कंडीशन देंगे आपको तो बस हम एफबीडी अप्लाई करेंगे और एज यूजुअल जो सॉल्व करने की प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब थोड़ी से क्वेश्चन में जो है ना एक कंडीशन और ऐड कर देते आपको कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको अगर हमने अभी अभी डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, इस टाइप की कंडीशन होती है। तो उस टाइप के एक दो क्वेश्चन कर लेते फिर हम वेइंग मशीन पे जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक सिस्टम है जो पहले इक्विलिब्रियम में थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है, एक मिनट, एक रिजिड सपोर्ट है, इट इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग को फिर एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके और एक ब्लॉक से कनेक्ट किया है। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसका मास है 20 kg, इसका मास है 60 kg, एंड जो बीच में आपको स्प्रिंग दी है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। तो कंडीशन ये है कि सबसे पहले ये इक्विलिब्रियम में थी, तो इक्विलिब्रियम में है तब की केस में ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो अब इस तरह के बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप कर सकते हैं। कौन फास्ट राइट? दो मिनट हाँ। सर मास इसका सांगितले मासेस स्क्रीन पे दिख रहे देखो। अब है विजिबल? यस। चलो तो करो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितना होगा। जीरो।
नहीं नहीं सनी, ये 60 kg उसको देखो, ये ए वाला ब्लॉक है, ये बी वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो ये बी वाले ब्लॉक के लिए अगर एफ बी डी ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी कि एम जी यानी मतलब यहाँ पे 600 न्यूटन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा एंड उसको बैलेंस करने के लिए के एक्स आ जाएगा। क्लियर? यस तो ये बनेगा के एक्स इक्वल्स टू 600, के आपको 100 दिया है तो एक्स बन गया 6 मीटर। अब यहाँ पे ए की वजह से एक्सटेंशन नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है ना? अगर ए की यस कंडीशन कंसीडर करेंगे तो ए का जो एम जी है वो डाउनवर्ड ही एक्ट हो रहा है, मतलब स्प्रिंग को वो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है जिस डायरेक्शन में बी लेके जा रहा था। तो इस ए की वजह से होने वाला एक्सटेंशन हम बी की वजह से कंसीडर नहीं कर रहे, जब पूरा सिस्टम का पार्ट कंसीडर होगा तब की कंडीशन में वो कंसीडरेबल होगा। लेकिन यहाँ पे ए जो है वो इक्विलिब्रियम में है, उसने कुछ भी नहीं किया है, एक्सटेंशन जो किया वो सिर्फ बी नहीं किया और उसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग आ गया 6 मीटर। क्लियर थी ये केस सबको? यस नो? यस अगर अभी सेम केस में आपको अगर बोला जाता है कि सपोज ऊपर ये जो सपोर्ट था और सपोर्ट को जो स्ट्रिंग कनेक्टेड थी, अगर ये स्ट्रिंग को हम कट कर देंगे तो स्प्रिंग को, सॉरी स्प्रिंग को नहीं है, स्ट्रिंग को अगर कट कर देंगे तो स्ट्रिंग को कट करने के बाद जो ए का एक्सेलरेशन होगा एट द गिवन मोमेंट वो रेस्ट में, मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन जब हम स्ट्रिंग को कट कर देंगे तब उस केस में उसके एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस होंगे, कितना इंड्यूस्ड होगा, इस तरह का क्वेश्चन हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए मैं अगेन सेपरेट डायग्राम बना देता हूँ, लेकिन ये ब्रॉडबैंड मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बारिश आ गई कि इसको प्रॉब्लम ही होता। 2 मिनट, हाँ। चलो आ गए सब लोग। सेम कंडीशन आपको दी है और आपको बोला है कि ऐसा एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट को जो है पहले एक ब्लॉक, फिर उस ब्लॉक को स्प्रिंग, देन दूसरा एक ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है। पहले ये इक्विलिब्रियम में थे, जब ये इक्विलिब्रियम में थे तब क्या हो रहा था ऊपर हमने देख लिया। अब इसमें एडिशनल कंडीशन आपको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो ये कट करने के बाद ये जो ब्लॉक मूव होने वाला है तो मूव होते टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी कितना रहेगा, ये दोनों एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, एकदम सिंपल प्रोसेस होती है। देखो अब की जो कंडीशन है हमें क्या बोला जाता है, देखो कि कट करने के बाद इंस्टेंटली, कट करने के बाद इंस्टेंटली क्या हो रहा है कि वहां पे बॉडी जो है इक्विलिब्रियम से मोशन में सेट हो रही है, तो उस मोशन के टाइम उनका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है कि जब वो इक्विलिब्रियम में थी तब की कंडीशन में उनकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके
कौन से फोर्सेस वहां पे थे उनको कंसिडर करना पड़ता है। पहली बात, जब हम उसको कट करते हैं या फिर इस तरह से इक्विलिब्रियम में से मोशन में सेट करते हैं, तो मोशन में सेट होते टाइम कौन सा फोर्स वहां पे पहले नहीं एक्ट हो रहा था और वो एक्ट होने लगा, या फिर जो फोर्स पहले उनको इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा था उसको हमने रिमूव करने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए वो वहां पे पुट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अपन पहले जो डायग्राम की कंडीशन है उसके लिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो मुझे बोलो फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ होगी फॉर ए, या फिर पहले बी के लिए ड्रॉ करते हैं, तो बी वाले फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? चलो कमन फास्ट। mg उसका mg एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड उसके लिए kx जो है वो क्या करेगा? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो kx है mg को बैलेंस करेगा और ये इक्विलिब्रियम में होगा पहले केस में, जब तक हमने उसको कट नहीं किया है तब तक। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं kx इक्वल्स टू mg हो गया, जो पहले ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम किया था। अब सेम केस अगर हम ए के लिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ए जो रहेगी उसके लिए क्या क्या फोर्सेस आएंगे? देखो, इसका मास सपोज सेम ही दिया है, इसका भी एम है, इसका भी एम है, तो ए के एफबीडी में क्या क्या आएगा बोलो? सबसे पहले उसका वेट आएगा mg, क्लियर? यस सर उसके बाद जो स्प्रिंग का फोर्स डेवलप होगा kx, ये भी उसके ऊपर एक्ट होने वाला है। क्यों एक्ट होगा? अब देखो, क्योंकि नीचे का जो बी ब्लॉक है ये नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये अल्टीमेटली ए को भी खींचेगा, लेकिन इन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसलिए इसका फोर्स पास करने के लिए ये स्प्रिंग रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए यहाँ पे mg के साथ साथ kx भी डाउनवर्ड एक्ट होगा, लेकिन फिर भी ए नीचे नहीं गिर रहा था जब तक अपन स्ट्रिंग को कट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो टेंशन था स्ट्रिंग में ये इनको बैलेंस कर रहा था। मतलब ये T इज इक्वल्स टू mg प्लस kx, इस तरह की सिचुएशन थी। किसके लिए? फॉर ब्लॉक ए के लिए। क्लियर? ये दोनों इक्वेशन क्लियर हो रहे हैं क्या? देखो, यस सर अगर मैंने यहाँ पे kx को mg से रिप्लेस किया, तो यानी कि जो स्ट्रिंग में टेंशन था वो mg प्लस mg, मतलब ट्वाइस ऑफ mg इतना एक्ट हो रहा था। अब अगर हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर देंगे तो क्या चेंज हुआ, क्या चेंज होगा, यही पे हमें देखना है। पहले मुझे बोलो, एफबीडी फॉर बी हमने ड्रॉ की थी, तो ये स्ट्रिंग को यहाँ से कट करने के बाद ये जो रेड कलर की लाइन हमने ड्रॉ की है, मतलब यहाँ से कट किया है, तो ये स्ट्रिंग को यहाँ से कट करने के बाद एफबीडी फॉर बी है उसमें क्या चेंज प्रोड्यूस होगा? कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? एंड होगा तो क्या होगा? यस नो, होगा क्या कुछ चेंज? सनी, बी में देखो, बी में दो ही फोर्स थे, एक स्प्रिंग का फोर्स एंड एक उसका वेट। फिर हम उसको कट करेंगे नहीं करेंगे तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। मतलब बी की केस में जो फ्री बॉडी डायग्राम एंड जो फोर्सेस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ऑकर होने वाले। क्लियर है सबको? यस देखो यहाँ पे देखो, एक के एक्स एंड एम जी है, फिर इनको पकड़ के रखो या फिर छोड़ दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, ये एक्ट होने वाले, इनमें कोई चेंज ऑकर नहीं होगा। मतलब बी की केस में सब कुछ सिमिलर रहेगा, तो बी की केस में के एक्स बनेगा एम जी। अब उसके बाद एडिशन में क्या होगा, जो ये एम जी वाला ब्लॉक है ये नीचे मूव करेगा, मतलब एम जी नीचे एक्ट हो रहा था एंड ये ए इतने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग हमने कट कर दी है, स्ट्रिंग के कट होने की वजह से ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? ये स्ट्रिंग हमने कट कर दी है, इसलिए ये ब्लॉक इसका जो वेट है नीचे लेके जाएगा, तो उसकी वजह से स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, मतलब स्प्रिंग का कोई एडिशनल फोर्स वहां पे नहीं आएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो mg है इट विल बिकम इक्वल्स टू ma। किसके लिए? फॉर ब्लॉक ए। यस mg equals to m into acceleration for a।
क्लियर? दिख रहा है? देखो अब ये ए के लिए इक्वेशन हमने बस चेंज किया है। यस नो? विजिबल हो गया ना अब? तो यहाँ पे दोनों साइड में एम कैंसिल हो जाएगा, यानी ब्लॉक ए के लिए जो एक्सेलरेशन है वो हमें मिलेगा इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ए बनेगा इक्वल्स टू जी। क्लियर? सर वो एक बार फिर से बताना। देखो कंडीशन क्या है कि ये बी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब होगा क्या बी के लिए कि हमने ये स्ट्रिंग यहाँ से कट कर दी है। यहाँ से कट करने के बाद ये ब्लॉक बी नीचे जा रहा है विथ पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ए। कितना है हमें मालूम नहीं, बस हमने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन शो की और यहाँ पे ए लिख दिया। लेकिन इस एक्सेलरेशन की वजह से स्प्रिंग का एक्सटेंशन नहीं होने वाला है, क्योंकि स्ट्रिंग अब यहाँ से कट हो चुकी है। तो दोनों ब्लॉक में जो सेपरेशन है वो सिमिलर रह रहा है। इसका मतलब जो mg है दैट विल डायरेक्टली बनेगा इक्वल्स टू ma। यहाँ पे देखो mg बनेगा इक्वल्स टू ma किसके लिए? ब्लॉक कौन सा ब्लॉक था? ये बी वाला ब्लॉक था। एक मिनट, हाँ, ये बी वाले ब्लॉक के लिए mg बनेगा m इंटू ए बी। तो यहाँ पे बस mm कैंसिल हो जाएगा, a फॉर b बनेगा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g। अब सेम प्रोसेस अगर a के लिए रिपीट करनी है तो a के लिए क्या चेंज होगा मुझे बोलो आप? a के लिए चेंज ये हो जाएगा कि ऊपर का जो टेंशन है वो बन जाएगा 0। स्ट्रिंग कट कर दी मतलब स्ट्रिंग में टेंशन ही नहीं रहेगा। स्ट्रिंग का टेंशन 0 बन गया, इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये मूव करेगा अब विथ एक्सेलरेशन a। अब ये एक्सेलरेशन a के साथ मूव करते टाइम इसका खुद का जो वेट है mg ये भी डाउनवर्ड एक्ट होगा, लेकिन नीचे का ब्लॉक उसको नीचे पहले से खींच रहा है, तो उसकी वजह से जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी नीचे एक्ट होगा। यानी ये सेकंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनेगा mg प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए, एक्सेलरेशन फॉर a। देखो ये इक्वेशन एंड फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ रही क्या? मतलब ऊपर के ब्लॉक के लिए हमने स्प्रिंग फोर्स नहीं कंसीडर किया था, इसमें कंसीडर करना पड़ा, क्योंकि नीचे का जो ब्लॉक है ये बी वाला ब्लॉक ये तो स्प्रिंग को नीचे खींचते ही जा रहा है, जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे वैसे वैसे। बस हमने ऊपर देखा था कि ये के एक्स इक्वल्स टू एम जी होता है, इसको पुट करेंगे तो ये एम जी प्लस एम जी बनेगा ट्वाइस ऑफ एम जी, दैट विल बी इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन फॉर ए। तो ये एम कैंसिल होके एक्सेलरेशन फॉर ए हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ जी। है क्लियर? यस नो? अरे कुछ तो रिप्लाई करो। हो गया क्लियर? यस सर। यस ठीक है, सर। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग का इशू था जिसमें स्प्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें देखने थे, और स्प्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में एक तो इक्विलिब्रियम की केस एंड दूसरी मोशन वाली केस। तो मोशन वाली केस में बस इतना ही होता है कि वहाँ पे जो एक टेंशन होगा स्ट्रिंग का वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर कोई सपोर्ट पे अगर स्प्रिंग सिस्टम रखी है तो वहाँ की नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद में एफबीडी ड्रॉ करके जो इक्वेशन सॉल्व करने की प्रोसेस है वो पूरी तरह से सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग एंड रिलेटेड प्रॉब्लम का डिस्कशन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमें देखने एप्लीकेशंस, और ये एप्लीकेशंस स्प्रिंग के आते हैं बेसिकली वेइंग मशीन में एंड स्प्रिंग बैलेंस में। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो आज में, तो जो डिस्कशन है हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, चलेगा?